हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सरजीज हाइट्स। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ साथ में जानेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक छोटा सा पोएम है। ये जो पोएम हमें दो अलग अलग व्यूज दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग तरीके से ये दुनिया खत्म हो सकता है। और एक तरीका यह है कि वो आग से खत्म हो सकता है यानी कि फायर से खत्म हो सकता है। दूसरा आइस यानी कि बर्फ से खत्म। तो पोएट ये इन आइडियाज को, ये दो दो जो ग्रुप्स हैं, फायर और आइस, ये दो चीजों को बतलाए हैं कि दुनिया इन दो चीजों से कैसे खत्म हो सकता है। और इस पोएम में जो पोएट है वो ह्यूमन फीलिंग्स को कंपेयर करते हैं डिजायर और हेट्रेड के साथ। कोई डिजायर मतलब स्ट्रॉन्ग विश, हेट्रेड मतलब नफरत। तो यहाँ पे जो फायर है वो उन्हें रिप्रेजेंट किया है इंसानों का, ह्यूमन बीइंग का जो बर्निंग डिजायर्स होता है, मतलब कोई भी चीज को पाने का बहुत ज्यादा। दूसरा है आइस। आइस को रिप्रेजेंट किया है कोल्ड हार्टेड के साथ। ठीक है, मतलब एक इंसान अगर कोल्ड हार्टेड हो जाता है तो वो स्टोन हार्टेड हो जाता है, उसे कुछ भी रियलाइज नहीं होता, उसके अंदर काइंडनेस खत्म हो जाता है और लोगों का कदर करना, फिक्र करना वो भूल जाता है। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस। पहला स्टैंजा। पोएट ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो दुनिया है आग से खत्म हो सकता है। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, पोएट ये बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि ये जो दुनिया है आग से खत्म होगी। फिर पोएट ये भी बोलते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जो दुनिया है वो आइस से खत्म होगी यानी कि बर्फ से खत्म होगी। फिर बोल रहे हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट ये बोल रहे हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि डिजायर होना कैसा होता है, एक इंसान के अंदर कोई चीज को पाने का इच्छा होना कैसा होता है। पोएट के नॉलेज से और उनके जो एक्सपीरियंस है उससे वो ये बोलते हैं कि अगर एक इंसान के अंदर ये सब बढ़ जाए, कोई चीज की पाने की डिजायर बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर जो डिजायर है उसका मतलब हो सकता है एम्बिशंस, ग्रीड, लस्ट, यही सब। और कभी कभी हमारा डिजायर्स बढ़ जाते हैं तो हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे पाप कर देते हैं। और हमें ये नहीं पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं उससे बाकी लोगों को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, नेचर को नुकसान हो रहा है या नहीं। बस हम अपने बारे में ही सोचने में लग जाते हैं, बस हमें जो डिजायर होता है, जो भी पाने की इच्छा होती है उसी के पीछे लग जाते हैं। बाकी सब चीजें में क्या हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ये सब हम भूल जाते हैं। अब देखते हैं स्टैंजा 2। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। पेरिस का मतलब होता है डाई, कोई चीज खत्म हो जाना, और सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट। तो पोएट ये बोल रहे हैं अगर दुनिया दो बार खत्म होने का होता, अगर दुनिया हमारा दो बार खत्म हो पाता तो आइस भी कुछ कम नहीं है। आइस की वजह से भी ये दुनिया खत्म हो सकता था क्योंकि आइस भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है। पोएट ये बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव फीलिंग जैसे हेट्रेड वो खुद एक्सपीरियंस किए हैं और उनके चारों तरफ जो लोग होते हैं उनमें भी वो देखे कि हेट्रेड उनके अंदर होने से वो कैसे हो जाता। तो पोएट हमारे साथ ये जो लाइंस में पूरा ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हेट्रेड एक इंसान के अंदर आ जाने से वो कैसा हो जाता है। तो हेट्रेड को आइस कोल्ड इमोशन के साथ लिया गया। तो एक इंसान जब सेल्फिश हो जाता है, एक इंसान जब कोल्ड हार्टेड हो जाता है, पत्थर का दिल उसका जब हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश बन जाता है और बस अपने ही बारे में सोचने लग जाता है और वो किसी का केयर नहीं करता, कोई भी दूसरा इंसान के बारे में नहीं सोचता। तो यही था हमारा छोटा सा पोएम। अब जानते हैं कि ये जो पोएम में जो पोएट है वो आइस और फायर को हेट्रेड के साथ और डिजायर के साथ क्यों कंपेयर किया। तो आप लोगों को पता होगा जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो हम लोग के अंदर कैसे एकदम आग बबूला होने लगता है, कुछ हमें एकदम अलग सा फीलिंग आने लगता है, ऐसे कि कुछ हमारे अंदर जल रहा है। तो हम तब बहुत ही ज्यादा इंडिफरेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, अनकैरिंग हो जाते हैं, कोई भी चीज का परवाह करने नहीं लगते हैं। और हमारे अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और उसी तरह आइस को बोला गया है, आइस को कंपेयर किया गया हेट्रेड के साथ। तो हेट्रेड हमारे अंदर आ जाने से हमारे अंदर जो इंसानियत है वो खत्म हो जाता है, हमारे अंदर जो प्यार है, जो भी केयर है किसी के लिए, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ा मुसीबत या डिजास्टर ला सकता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं इस पोएम में क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज हुआ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। स्टैंजा 1 में हम देख लेते हैं। आपको तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे राइमिंग स्कीम कैसे देखना है, तो उसी तरह से देखना है। पहला स्टैंजा में
हर लाइन के जो आखिरी वर्ड्स उनको देख लीजिए, फायर आइस डिजायर फायर, तो फायर और आइस मैच नहीं कर रहे, फायर डिजायर मैच कर रहे हैं और फायर फायर तो पूरे तरीके से मैच कर रहे हैं। तो ये इसे हम ए ले लेंगे, आइस बिल्कुल भी अलग ए के साथ मैच नहीं कर रहा, फायर के साथ मैच नहीं कर रहा इस, तो इसको बी ले लेंगे। अब फायर और डिजायर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसको ए ले लेंगे, और फायर और फायर ये तो पूरे तरीके से मैच कर रहे हैं तो इसको भी ए ले लेंगे। तो पहला स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो हो गया ए बी ए ए। उसी तरह से दूसरा स्टैंजा में देखते हैं, दूसरे स्टैंजा के हर लाइंस के लास्ट वर्ड ट्वाइस हेट आइस ग्रेट एंड सफाइस। तो ट्वाइस और हेट मैच नहीं कर रहा, तो ट्वाइस को ए ले लेना है, हेट को बी ले लेना है। ट्वाइस और आइस मैच कर रहा है तो इसको भी ए ले लेना है। ग्रेट आइस के साथ भी मैच नहीं कर रहा, हेट के साथ भी मैच नहीं कर रहा, नहीं हेट और ग्रेट मैच कर रहा है तो हेट और ग्रेट को हम बी ले लेते हैं। अब ट्वाइस आइस और सफाइस ये तीनों ही मैच कर रहा है तो इसको हम लोग ले लेंगे ए। तो हमारा स्टैंडर्ड 2 का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए हो गया, ए बी ए बी ए। अब देखते हैं कि इसमें पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस बताया था, आई होप आप लोगों उसे देखे होंगे, आप लोग उसे देखे होंगे और आप लोगों को वो समझ में आया होगा। फायर और आइस को ह्यूमन बींग्स के क्वालिटीज दे दिया गया, फायर और आइस नॉन लिविंग थिंग्स और इन्हें ह्यूमन बींग्स पे क्वालिटी दे दिया गया। इन्हें जो क्वालिटी दिया गया वो क्या का, डिस्ट्रक्शन का क्वालिटी दे दिया गया, कि ये कुछ भी सोच के कुछ भी बड़ा सोच के डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दुनिया में तबाही ला सकते हैं। तो फायर और आइस हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुआ वो एजोनेंस। एजोनेंस आप लोगों को पता होगा, सेम वावेल वर्ड का जो रिपीटेशन होता है सेम लाइन में उसे बोलते हैं एजोनेंस। जैसे आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इस लाइन को देखिए, इस लाइन में आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ओ का इस्तेमाल, ओ एक वावेल है, आपको तो पता होगा ए आई ओ यू एक वावेल है, ओ का इस्तेमाल इस लाइन में ज्यादा बार हुआ है तो ये जो है एजोनेंस हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा इस पोएम में यूज हुआ है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल होगा आजू बाजू वर्ड्स में या फिर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। जैसे इस लाइन में देख लीजिए, सम से, इसमें भी सम से, तो सम से, सम का सम ये जो वर्ड है और से ये जो वर्ड है दोनों को स्टार्टिंग में एस और एस दोनों कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, कंसेक्यूटिव वर्ड्स में दोनों कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं तो ये एलिट्रेशन है। और साथ साथ में और कुछ क्या है, ये जो फेवर फायर है, फेवर में एफ रिपीट हो रहा है, फायर में एफ रिपीट हो रहा है, तो ये जो दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स है दोनों में स्टार्टिंग में एफ एफ साउंड्स हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर वर्ल्ड विल, यहाँ पर वर्ल्ड और विल डब्ल्यू और डब्ल्यू साउंड हो रहा है दोनों कंसेक्यूटिव वर्ड्स, तो ये भी एक एलिट्रेशन ही हुआ। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे एक्सप्रेशन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस के स्टार्टिंग में होगा। जैसे ये पहला लाइन है इसके स्टार्टिंग में भी सम से है, ये दूसरा लाइन है इसके स्टार्टिंग में भी सम से है, तो इस तरह के वर्ड्स को या फिर एक्सप्रेशन को बोला जाता है एनाफोरा। उसी तरह से अगला पोएटिक डिवाइस है एनजैम्बमेंट, ई एन जे एम बी एम ई एन टी। ठीक है, एनजैम्बमेंट एक थॉट या फिर क्लॉज होता है जो एक लाइन के बाद खत्म नहीं होता या फिर ब्रेक नहीं होता, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। जैसे ये जो दो लाइंस हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब ये दोनों लाइंस में ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है। इस पोएम में जो दो मेन चीज है जिनके बारे में बोला गया है, फायर और आइस, ये दोनों का जो नेचर है एक दूसरे से पूरा ओपोजिट है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जो पोएम में मेन वर्ड्स होते हैं और इनका जो मतलब होता है पोएम में डिस्क्राइब किया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल भी ऑपोजिट इन नेचर है। तो इन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस। फिर नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफोर, आइस और फायर। क्योंकि आइस को कंपेयर किया गया है हेट के साथ और फायर को कंपेयर किया गया है डिजायर के साथ, तो आइस और फायर दोनों मेटाफोर। फिर नेक्स्ट हम लोग का पोएटिक डिवाइस आता है इमेजरी। इमेजरी ये लाइन देख लीजिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो दुनिया खत्म होगा, कुछ लोगों को ऐसा बोलना है। तो ये जो लाइन हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रहा है, एक विजुअलाइजेशन आ रहा है कि आग से दुनिया किस तरीके से खत्म हो सकता है। तो इसी तरह के पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं इमेजरी। उसी तरह से जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है डिजायर। यहाँ पर डिजायर का जो मतलब है, पोएट उन्हें लस्ट या फिर ग्रीड, फ्यूरी, क्रुएल्टी इनके साथ कंपेयर किया गया, ये दिखाया है ये इन वर्ड्स को लेकर सिंबलाइज किया गया है डिजायर। उसी तरह से यहाँ पर जो हेट है, पोएट इस वर्ड को लेकर सिंबलाइज किया जेलेसी के साथ,
इंटॉलरेंस के साथ, इनडिफरेंस के साथ, कोल्ड हार्टेड के साथ, कि एक इंसान कब जेलस हो जाता है, जब वो कोल्ड हार्टेड हो जाता है, इनटॉलरेंस कोई भी चीज कुछ भी उसको छोटा सा बोल दे तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और वो बदल जाता है पूरा, और स्टोन हार्टेड या फिर कोल्ड हार्टेड हो जाता है, सिर्फ खुद की परवाह करता है। तो इसका मतलब वही है, पोएम पोएट जो है हेट को इन वर्ड से सिंबलाइज किया। तो यही था हमारा इस चैप्टर का पोएटिक डिवाइसेस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई भी पोएटिक डिवाइस मेरे से छूट गया है तो वो भी आप मुझे बता दीजिए, ताकि दूसरे भी बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनका भी हेल्प हो जाए। जाते जाते आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। ह्यूमन शुड कंट्रोल देयर इमोशंस, इमोशन शुड नॉट कंट्रोल ह्यूमन। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उन्हें अपना इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इमोशंस उनको कंट्रोल कर रहा है और उनसे कुछ भी करवा रहा है। तो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।